हाय गाइस, शुरू करते हैं हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1। सारा डिस्कशन डिटेल में रहेगा। आपको एक एक चीज़ को इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा और आपके नोट्स भी बहुत जितने सरल से सरल हो सकते हैं कोशिश करूँगा कि इसको वैसे ही बनाया जाए ताकि आप लोगों को आसानी हो सब्जेक्ट को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को हम डिटेल में समझेंगे। इसके दो एलिमेंट है, टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, देयर आफ्टर हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड। फर्स्ट टॉपिक इज टीचिंग। टीचिंग क्या है? दिस इज अ प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब एक प्लान्ड वे में और कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपनी नॉलेज को और एक्सपीरियंस को शेयर करना टीचिंग है। जैसे क्लासरूम में टीचर क्या करता है, टीचर एक प्लान वे में बच्चों को बिठाता है। वहाँ पे वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड लगा होता है और टीचर प्लान वे में अपने चैप्टर को प्रिपेयर करके आता है, बच्चों से कोऑर्डिनेट करके अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बच्चों तक पहुंचाता है। दिस इज टीचिंग। तो जो मेन चीज़ है, मेन थीम है इस कॉन्सेप्ट में, वो इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। टीचर का काम है इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचाना, अंडरस्टैंडिंग तक को बच्चों तक पहुंचाना एंड स्किल सेट को बच्चों तक पहुंचाना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था एप्टीट्यूड। टीचिंग हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड? देखो, टीचर क्लास में थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद आप किसी काम को कर नहीं सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, कार चलाने का एग्जाम्पल ले लें अगर हम लोग, तो कार आप तब चलाना सीखोगे जब आप उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे। अगर सिर्फ थ्योरी नॉलेज दे दी जाए कि कार ऐसे चलती है, वैसे चलती है, तो आपको कार चलाने आएगी ही नहीं। तो हेंस किसी चीज को करने की एबिलिटी डेवलप करना या किसी चीज को करने की स्किल सेट्स को डेवलप करना इज एप्टीट्यूड। तो मान लो कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके पास बहुत नॉलेज है और उसकी एजुकेशन भी बहुत है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को बच्चों तक डिलीवर ही नहीं कर सकता। उसमें एबिलिटी नहीं है, उसमें वो स्किल सेट नहीं है जिससे वो पढ़ा सके, अपनी चीज़ों को बच्चों तक कम्युनिकेट कर सके, लर्नर तक पहुंचा सके। तो हम कहेंगे वो अच्छा टीचर नहीं है। हैंस एक अच्छे टीचर बनने के लिए उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का होना ज़रूरी है। तो हैंस टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है, अब आप समझ चुके होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग हो गया डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एबिलिटी एंड स्किल सेट्स विच आर इसेंशियल फॉर गुड टीचर। एक अच्छे टीचर को बनने के लिए जो भी एबिलिटी चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, उसकी डेवलपमेंट करना ही कहलाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक है फिलोसॉफीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फिलोसॉफीज के अंदर हम पढ़ेंगे 3 तरह की फिलोसॉफीज हैं एजुकेशन के अंदर। नंबर 1 इज आइडियलिज्म, सेकेंड इज नेचुरलिज्म, थर्ड इज प्रैग्मेटिज्म। इन तीनों टॉपिक को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी हो। आइडियलिज्म पढ़ेंगे। आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है कि नॉलेज ऑफ गॉड इज एवरीथिंग। भगवान की नॉलेज होना ही सब कुछ है। मीन्स ये आप समझ लो, परम ज्ञान जिसको बोलते हैं, ये वो वाली नॉलेज है। प्राथमिक ज्ञान, परम ज्ञान जो महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था, जो हमारे जितने भी रिलीजियस गुरु हैं वो लोग स्टडी करते हैं।
वही आपका आइडियलिज्म है। तो आइडियलिज्म इज नथिंग बट अ नॉलेज ऑफ गॉड। तो इसमें चारों तरफ मतलब सिर्फ और सिर्फ गॉड के बारे में स्टडी और गॉड से रिलेटेड चीज़ों पे स्टडी आइडियलिज्म हो जाती है। तो ये वाली स्टडी को कौन करता है? ज़्यादातर प्रीस्ट और जो रिलीजियस गुरु हैं वो ही लोग करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म मैं बता दूं, आज की जो मॉडर्न साइंस है वो नेचुरलिज्म को ही फॉलो करके बनी है। तो मैं आपको, नेचुरलिज्म इज ऑल अबाउट नेचर, मतलब नेचर का बिहेवियर क्या है, आप नेचर कैसे रिएक्ट करता है किसी चीज़ के अगेंस्ट। लाइक अगर कोई चीज़ ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरती है। इसकी खोज की थी न्यूटन ने। उन्होंने स्टडी करी थी नेचर की कि अगर चीज़ को हम छोड़ेंगे तो वो नीचे ही क्यों गिरेगी, ऊपर क्यों नहीं जाती है। तो हेंस नेचर की स्टडी इज नेचुरलिज्म। जो मॉडर्न साइंस है वो कम्प्लीटली बेस्ड है नेचुरलिज्म के ऊपर। जो आज की एजुकेशन है, जो आज की हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं वो नेचुरलिज्म है। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म है थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। मतलब कोई प्रॉब्लम है आपके आगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में। ऐसे नहीं कुछ भी सोच लिया कि ऐसे ये हो जाएगा, वैसे हम ठीक कर देंगे, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल वे में और सेंसिबल वे में, मतलब वो पॉसिबल होना चाहिए। तो ये प्रैग्मेटिज्म कहलाता है। प्रैग्मेटिज्म वर्ड ही बना है प्रैक्टिस से। तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। एक बार मैं फिर से बता दूं, आइडियलिज्म बना है भगवान की स्टडी से, मतलब यूनिवर्सल ज्ञान जिसे कहते हैं हम, उससे परम सत्य ज्ञान, भगवान की नॉलेज होना, यही आइडियलिज्म के अंदर इसी चीज़ की स्टडी होती है। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म, जो आज की साइंस है, जो कि साइंस नेचर कैसे बिहेव करता है, नेचुरल साइंस नेचर कैसे बिहेव करता है किसी एक्शन के अगेंस्ट, इसके ऊपर ही सारी साइंस बनी हुई है। न्यूटन ने कई सारे लॉज दिए हैं, ये सब नेचर से रिलेटेड लॉज हैं। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म है सोचना कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, बट वो इस तरह से हो कि वो प्रैक्टिकल हो और सेंसिबल हो। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे अब हम लोग। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग? नेचर ऑफ टीचिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि इट हैज़ 3 एलिमेंट्स। ये ट्राइडिक है। टीचिंग क्या है? एक ट्राइडिक है। ट्राइडिक मतलब इसके 3 एलिमेंट है, 3 कोने हैं। नंबर 1 टीचर, सेकेंड इज स्टूडेंट एंड थर्ड इज सब्जेक्ट मैटर। तो एक टीचिंग को होने के लिए इन 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, और सब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। मतलब क्या है इंटर रिलेटेड होने का? टीचिंग एंड लर्निंग के इंटर रिलेटेड होने का मीनिंग यही है कि जो टीच कराता है, जो पढ़ाता है, वो उस चीज़ को सीख भी रहा होता है। मतलब टीचर लर्नर भी होता है। जैसे अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप सबसे बढ़िया तरीका उसको सीखने का कि आप पढ़ाने लग जाओ। इवन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, तो मैं खुद भी अच्छे से सीख रहा हूँ। आपको तो मैं सिखा ही रहा हूँ और मैं खुद भी सीख रहा हूँ। मतलब ये इंटर रिलेटेड चीज़ है। टीचिंग एंड लर्निंग इज इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। आप टीचिंग करोगे तो लर्निंग होगी। इसका एम जो है टू ब्रिंग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स एंड एनहेंसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज। इसका जो मेन एम है वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। पढ़ाने से इन्फ्लुएंस होना चाहिए लर्नर।
नेक्स्ट है टीचर ऑल्दो टीचेस बट ऑल्सो लर्न्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंटर रिलेटेड होता है, मतलब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो सीख भी रहा होता है। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ फिलोसॉफीज ऑफ टीचिंग, तो मैं इन चीज़ों को और अच्छे से सीख रहा हूँ। मतलब मेरी भी लर्निंग हो रही है आपके साथ साथ, आपकी भी लर्निंग हो रही है तो मेरी भी लर्निंग हो रही है। तो हैंस टीचर ऑल्दो टीचर्स, मतलब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, मीन्स ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज़ नेवर एंडिंग। आप जितना सीखोगे आपको और सीखने को मिलेगा, हर हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मतलब ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। तो आज हमारे चैप्टर में इतना ही। फर्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम कल फिर से मिलेंगे विद न्यू नोट्स, और कोशिश करूँगा कि आपके नोट्स वगैरह बहुत सिंपल हों और ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू।